Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's. हेलो एंड वेलकम बैक, आप सबका स्वागत दोबारा रिटायरमेंट के चैप्टर में हम करते हैं। ये मैं गेस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स रिटायरमेंट की जो इस प्लेलिस्ट का हिस्सा है आपने देखा है, ताकि आज जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है उसको समझने में आपको थोड़ी कम परेशानी होगी। जब भी कोई चैप्टर इस चैनल पे अपलोड किया जाता है तो वेरी सिंपली उसको बड़े क्लियरली एक प्लेलिस्ट में लिखा जाता है। एंड अगर प्लेलिस्ट का आप 10th लेक्चर देख रहे हो, 10वां, तो ये अजम्पशन प्लीज़ रखना कि वो सिंपल नहीं होगा। हाँ, सिंपल वाले हम शुरुआत में सॉल्व करते हैं। सो आज का हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप जो अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आता है। बाकी अगर आपको अकाउंट्स का सब्जेक्ट कोई भी बोर्ड में, कोई भी भारत के स्टेट में है, तो ये वाला चैप्टर आपको और ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको काम ज़रूर आएगा। पीछे मेरे क्या दिया है, गिवन बिलो इज़ द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मेनका, और इनका रेशियो बड़ा आसान है, 3:3:3 का मतलब 1:1:1। एक बैलेंस शीट दिया गया है। क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। जनरल रिजर्व को हम जनरली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं, ट्रांसफ़र करेंगे। देन वी गेट कैश अकाउंट, वी विल प्रिपेयर अ कैश अकाउंट। उसके बाद में डेटर से लेकर आरडीडी, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर का सारा जैसा है हम न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक मेरे ऊपर है, ये पार्टनर का है, पार्टनर में बट जाना चाहिए, बट याद रखिए ये एसेट में है, मतलब ये डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे जनरल रिजर्व, ये वाला जनरल रिजर्व ये क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एक्चुअली एक नुकसान है क्योंकि डेबिट साइड पे आया है, ये पार्टनर्स के खाते में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद में हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। कहते हैं वैशाली पहली पार्टनर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है अपने दुकान से, अलग अलग रीजंस के वजह से, बाकी के पार्टनर्स पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी उस रिटायरिंग पार्टनर का बनता है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल, सारा कैलकुलेट करके हम उनको दे दें। हाँ,
पॉइंट 1 कहता है फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट, मशीनरी एट, मोटर कार एट। जब भी ये हम नए वैल्यूज डालेंगे तो या तो पुराना वैल्यू में प्लस होगा या तो माइनस। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन की वजह से या तो नफा होता है या तो नुकसान, जो हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2, RDD इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। ऊपर RDD दिया गया है बैलेंस शीट में, बट वो क्या बोल रहे हैं, नहीं, हमको 5% की ही RDD चाहिए। देख लेते हैं उसके वजह से RDD जो लाइबिलिटी होती है उसमें क्या फेरबदल होता है। पॉइंट नंबर 3, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 15,000। पूरी दुकान का गुडविल, रेप्यूटेशन, अच्छा नाम, अच्छी इज्जत 15,000। बट आगे कहा हावेवर ओनली वैशाली इज शेयर, ये मेरे पीछे है, अच्छा, जो पार्टनर रिटायर कर रही, बोल रहा है उसी का हिस्सा इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। ये रेज करके हम करते क्या है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसकी अच्छी इज्जत, रेप्यूटेशन, उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया जो मेरा है, जो मेरी मेहनत का है, मुझे क्रेडिट करो। और गुडविल रेज्ड में पार्टनर क्रेडिट होता है और गुडविल एसेट में डेबिट। ये हमने पिछले 2 लेक्चर्स में किया है, आज मैं रिपीट करूंगा। और चौथा, अ पार्ट पेमेंट ऑफ 10,000 टू बी मेड टू वैशाली। वैशाली रिटायर कर रही है, बोलेगी अभी मैं मनाली में छुट्टी के लिए जा रही हूँ, बराबर, तो हमें पैसा 10,000 वैशाली को देना है और बाकी का पैसा बैलेंस ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ये हम हमेशा रिटायरमेंट में करते हैं। बाकी पूरी कहानी लगभग सेम है। सबसे पहले मैं फॉर्मेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता हूँ। क्रेडिटर ऊपर के बैलेंस शीट में और बैंक ओवर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, मैंने बाहर लिख लिया। इसके बाद में आता है, इसके लिए मैं इस तरफ आ गया, जनरल रिजर्व जो है 12,000 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:3:3, मतलब 3/9। एक्चुअली 1/3 1/3 1/3 है, 4,000 4,000 4,000। फिर कैपिटल का उनका बैलेंस मैंने लिख लिया, कैश के खाते में ऊपर कैश का बैलेंस लिख लिया और बाकी एसेट्स सारे मैंने RDD के जो स्टाइल में मैंने आपको बताए वो लिख दिया। उसके बाद डेबिट साइड पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप अपनी स्पीड से लिखना अभी, तो क्योंकि मुझे आपका भी ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं करना, मैं ये थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा रेशियो के हिसाब से, विच इज 3:3:3 1:5 1:5 1:5। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। दूसरा एडजस्टमेंट्स करो, जिसमें पहला पॉइंट है फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 14,000। फर्नीचर का पुराना 15,000 ऊपर, नया 14,000। हाँ तो 1,000 से कम हो गया ना जी। एसेट 1,000 से डेप्रीशिएट या डिक्रीज हो गया, एसेट माइनस आता है डेबिट में। तो डेबिट में टू फर्नीचर 1,000 हमने लिख लिया। ये लगभग सारे एडमिशंस, रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में रिपीट होता है। फिर कहा मशीनरी का 38,000 नया वैल्यू, तो 38,000 हमने लिख लिया। ऊपर देख लीजिए 40,000 है, 2,000 वहाँ पे कम हो गया, एसेट दोबारा माइनस हो गया, डेबिट में उसका सेकेंड इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट मोटर कार 23,800, मोटर कार का वैल्यू ऊपर देख लीजिए, इट इज 25,000। 23,800 तो थोड़ा कम होता है ना, मतलब ये भी डेप्रीशिएट या तो डिक्रीज हो गया। आप ऑल्टरनेटिवली दोनों में से कोई वर्ड यूज करो, डेप्रीसिएशन थोड़ा बेटर वर्ड है, बट डिक्रीज भी चल जाएगा। एसेट माइनस करके सेकेंड इफेक्ट इसका हो गया। अब RDD की चर्चा करते हैं। कहते हैं RDD इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स जो मुझको इनर कॉलम में दिया, आउटर कॉलम नहीं, इनर कॉलम में कितना है 16,000। इसका अगर मैं 5% करूं तो कितना आता है 800। सो द क्वेश्चन इज सेइंग, प्रश्न आपसे ये कर रहा है क्या आपको RDD 5% मतलब 800 रुपया ही रखना है। 800 रुपया करूंगा तो बाहर के कॉलम में तो 15,200 आ जाएगा।
तो पुराने आरडीडी का मैं क्या करूं? देखो पुराना आरडीडी 2000 है, अगर उसको 800 के 2000 को 800 तक लाना है तो कम करना पड़ेगा ना। कितना? आपको 1200 कम करना पड़ेगा। लाइबिलिटी, ये मैंने 25 बार बोला होगा करीबन ना, एडमिशन और ये वाला चैप्टर पकड़ के, कि आरडीडी लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी प्लस तो डेबिट में, और अगर लाइबिलिटी माइनस तो क्रेडिट में। तो मैंने क्रेडिट में जो बदलाव है आरडीडी का 1200 वो लिख लिया। अच्छा, इसके बाद अगला गुडविल का एडजस्टमेंट। उनका कहना है कि पूरे दुकान का गुडविल 15,000, बट इसमें वैशाली जो रिटायरिंग पार्टनर है केवल उनका गुडविल आप रेज करो। एक मिनट, गुडविल रेज लिखते कहां पर है? एक तो एसेट में लिखते हैं और दूसरा क्रेडिट में। पार्टनर जो रिटायर कर रहा है उनके क्रेडिट में। अच्छा, ऊपर हुआ डेबिट, यहां हुआ क्रेडिट। पर ये गुडविल पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का कितना है? देखो सबका गुडविल जो है वो 15,000। अगर आपको वैशाली जो 3/9 है ढूंढना है, आप ढूंढ लीजिए। थोड़ा मैथ्स, थोड़ा मल्टीप्लाई, थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, आपको आएगा 5,000। तो ये जो गुडविल आपने अभी अभी रेज किया है, ये आप एसेट में 5,000 लिख लीजिए एंड ओनली वैशाली में 5,000। ये आपको तीनों को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है। पिछले प्रॉब्लम में उन्होंने हमसे कहा था कि आप गुडविल को रिटर्न ऑफ करो, निकाल दो। प्लीज ये अंडरस्टैंड करो कि इस प्रॉब्लम में वो स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि कुछ बच्चे बाय हार्ट कर लेते, नहीं रेज किया तो रिटर्न ऑफ भी करो। नहीं, जब तक उन्होंने वहां पर लिखा नहीं है रिटर्न ऑफ करना है, बाकी के पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि गेन रेशो में, रिमेनिंग रेशो में रिटर्न ऑफ करो, तब तक आपको रिटर्न ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इससे मैं बता रहा हूं कि कानून क्या है। अगर रिटर्न ऑफ होता है तो बाकी के पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट में या तो रिमेनिंग रेशो या तो गेन रेशो में रिटर्न ऑफ होता है। राइट नाउ तो टेंशन ना ले उसका, क्योंकि अभी के लिए आपको इस प्रॉब्लम में रिटर्न ऑफ नहीं करना। बट अगला पॉइंट जो है, अ पार्ट पेमेंट ऑफ 10,000 इज टू बी डन टू वैशाली। मैंने कहा ना वैशाली छुट्टी मनाने जा रही है, 10,000 रुपया हमको वैशाली को देना है। वैशाली बन गई डेबिट द रिसीवर, तो वैशाली के खाते में डेबिट में 10,000 टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाय वैशाली कैपिटल। सारा तामझाम हमारा एडजस्टमेंट्स का समाप्त हुआ। अब हमको कास्टिंग मतलब टोटलिंग करना है। कैश अकाउंट को पहले निपटा देते हैं, उसका क्रेडिट में जो फर्क है वो है 9,500, वो एसेट साइड पे आ जाएगा यहाँ पर। और उसके अलावा मैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का जो डेबिट का टोटल है 4,200, क्रेडिट में उसका जो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन का डिफरेंस 3,000, वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,000, 1,000, 1,000। उसका सेकेंड इफेक्ट या ये डेबिट में आ गया। ओके, सबसे पहले आप वैशाली जी को टोटल करोगे। उनका यहाँ का, अभी मैं इस प्रॉब्लम में ऊपर नहीं जाता हूँ, बट यहाँ का टोटल आता है 37,300, उधर आया 37,300, और जो डिफरेंस है 25,200 ये वैशाली का पैसा है, उनको नहीं चाहिए। वो कहती है कि मेरा कर्जा समझ के रख लो, तो वो गया टू वैशाली लोन, वो उस तरफ डेबिट है और ऊपर लाइबिलिटी में क्रेडिट में आता है। बाकी जो बच्चे हमारे पार्टनर्स हैं, माधुरी, एक मिनट, हाँ अभी तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा ताकि नीचे का ग्राउंड फ्लो क्लियर रहे। माधुरी का जो टोटल है वो है 35,800 और उनका डेबिट में डिफरेंस 33,300। सिमिलरली मानसी 34,000, डेबिट में डिफरेंस 31,500। ये पार्टनर्स रिटायरमेंट नहीं ले रहे, इनका पैसा बिजनेस में ही बचा है, मतलब बैलेंस है। तो हम टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हैं और लाइबिलिटी में सेकेंड इफेक्ट डालते हैं। टोटल करके बाहर 64,800। एंड दुआ करने की ज़रूरत तो सबको होती है, बट अगर आपने दुआ के साथ में मेहनत भी की है तो आपका बैलेंस शीट सेम आएगा 1,05,500। ऐसे ही प्रॉब्लम्स की
की पूरी सोल्यूशन आगे लेकर हम इस चैनल पे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप यहाँ पर नए हो सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो दूसरे लोगों के साथ में हमारे वीडियोस को साझा करें, शेयर ज़रूर करें। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।